हेलो गाइस, आपको जो ये बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है ये मीन प्रोपोर्शन का है। आज तक इस तरह से कभी भी मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, पर आपके एग्जाम में कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। अब वो कितने अलग अलग तरीकों से पूछ रहा है वो सारे तरीके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि आपके गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो गाइस आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना करते हुए। पर गाइस देखिए, सबसे मेन चीज, आप तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछता है, मीन, फोर्थ, थर्ड, जिसमें से सबसे ज्यादा हर बार मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछता है। पर हम इन दोनों को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं अगर आ जाए तो। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता, जब भी किसी कुछ नंबर दे दिए जाए और कहा कि ये मेरे भाई इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो सिंपल सी बात है, पहले दो नंबर और तीसरा और चौथे की वो बात कर रहा है। तो जो पहले दो हैं उनका रेशो, और जो उससे अगले दो हैं ये दोनों, जिसमें से चौथा नहीं पता मैं, 7√3 अपॉन में डी, इनका रेशो आपस में हमेशा बराबर होता है। बस अब उसके बाद आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से इसे 2 पे काट दीजिए, 2 से इसे 2 पे काट दीजिए, √3 × √3, 3 × 2 6। तो फोर्थ प्रोपोर्शन 6 आ गया, कोई टफ नहीं था और इससे आसान ही वो आपको देगा। अगर आगे चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की, तो थर्ड और मीन प्रोपोर्शन के अंदर हमेशा दो वैल्यू देता है। थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर क्या करते हैं हम, जो भी ये दूसरे वाली वैल्यू होती है, जैसे हमें थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, बटे में ये पहले वाली वैल्यू रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा 17 × 17 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, या इसे 289 डायरेक्टली लिख दो आप। 17 का स्क्वायर 289 मल्टीप्लाई 3 बटे में 3, 3 से 3 कट गया, 289 डायरेक्ट आंसर आ गया। पर सबसे जरूरी होता है मीन प्रोपोर्शन, जिसके अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चंस को देखिए इस तरह से पूछ रहा है। पर हम इस तरह से पूछने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं जो वो अक्सर पूछ रहा होता है। जैसा जब भी वो मीन प्रोपोर्शन कहता है, मध्य अनुपात निकालने को कहेगा, तो हमेशा दो नंबर देगा। जैसे मेरे सामने अगर वो दो नंबर 9 और 4 होते तो मैं कैसे इसका मीन प्रोपोर्शन निकालता। तो जो भी दो नंबर होंगे ना, आंख बंद करके उन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका रूट, बस इतना सा करना है। क्या करना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका रूट। पर इस बार जो पूछा गया वो थोड़ा अलग पूछा गया है, जो अभी आपके एग्जाम में पूछ रहा है उस पे भी आ रहे हैं, वहां पर आप और कंफ्यूज हो जाओगे, पर वो कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। तो आपने दोनों का मल्टीप्लाई करा, 36 आया और उसका रूट कर दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या उत्तर आया हमारा, 6 आ गया। यहां तक के क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि 81 और 36 का बताओ, तो आपने दोनों का मल्टीप्लाई करा और दोनों का रूट कर दिया। 81 रूट के बाहर आएगा 9, 36 आ जाए 6, तो 9 6 54 इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इस क्वेश्चन से पहले एक ये वाला क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये थोड़ा सा मैंने टफ सा ले लिया है, ठीक है। तो अगर 3 + √2 और 12 - √32 का क्या बताना है आपको, मीन प्रोपोर्शन। आप कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले कहोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 + √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी। पर ये है क्या, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 × 3 = 12 माइनस यहाँ से आ जाएगा 4 8 जा 32। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे भाई ये 16 2 या 32 से 4 बाहर आ गया, √2 आ जाएगा ये। तो यहाँ से मेरा 4 बाहर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा 4 3 माइनस √2। अब हमने क्या कहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट करना होता है। तो रूट करते वक्त ये 4 तो बाहर आ जाएगा और साथ ही साथ अंदर रह जाएगा रूट के क्या क्या, a + b a - b, a + b, देखो दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, तो a² - b² बनता है। a² यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 गया 7, तो ये आ गया हमारा 2√7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिन क्वेश्चनों को वो पूछ रहा है आज के टाइम पे। आजकल क्या कह रहा है वो, a + b दे देगा, a - b दे देगा और कह देगा a और b का मध्यानुपाती बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज, यार a और b का मध्यानुपाती बताना, दे तो रखे नहीं a और b, तो बच्चों घबराना नहीं है। देखिए a + b की तरह दे रखा है 25 और a - b की तरह दे रखा है 7। ये क्वेश्चन इस तरह का आपके एग्जाम में आया। तो सबसे पहले आपको a और b की वैल्यू चाहिए होंगी। तो a जो होता है, जब भी दो चीजें जोड़ी जाएं और दो चीजें घटाई जाएं, तो जो a यानी इधर वाला होगा वो हमेशा इन दोनों का टोटल 32 का आधा 16, और जो b होगा वो हमेशा इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है मेरे, 18, 18 का आधा 9, ठीक है। सिंपल, जो भी टोटल है उसका आधा, जो भी अंतर है उसका आधा, ठीक है। तो a और b की वैल्यू आ गई, और मुझे पता है कि अगर दोनों की वैल्यू ये है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 का 4 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 4 3 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से गाइस इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो a + b 17 है, a - b 15 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 17 + 15 आपका 32 का आधा 16, b की वैल्यू आ जाएगी, दोनों का अंतर कितना है 2, 2 का आधा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए,
और उसका रूट कर दीजिए, यानी 4 आपका आंसर। इसी तरह से गाइज ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूं, अभी कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे, और अपने दोस्तों को भी बताया करो कि भैया ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरह से अलग अलग तरीके से पूछा है, तो अपने दोस्तों से भी इन क्वेश्चंस को पूछ लो कि क्या उन्हें पता था ये सारी चीजें किस तरह से भी हो सकती हैं। तो गाइज, और जो इसका आंसर देगा उसका सुबह जो 11 बजे क्लास होती है उसके अंदर उसका नाम लगाऊंगा कमेंट बॉक्स में, तो आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। फिर मिलते हैं वही कल रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ। आपको एक ही नाम सर्च करना है, राहुल देसाल सर मैथ्स। आप हमेशा सर्च करोगे मेरी वीडियोस बहुत सारी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी पूरी। ओके गाइस, बाय, लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत, बाय।